अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद दानियाल एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, ज़हरा काज़मी केस के हवाले से आज इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई है। मेहदी काज़मी साहब की जो है आज जो है एक और जो है वो जीत हुई है। आज कमरा अदालत में क्या हुआ, एमएलओ के हवाले से कल जो है सिंध हाई कोर्ट में जो है मुल्ज़िम की जानिब से जो वकील हैं उन्होंने जो है दरख्वास्त की वजह से जो है वो कल एमएलओ रोक दिया गया था। आज जो है क्या अहम पेशरफ्त हुई है इसी हवाले से हम बात करेंगे। आज शाहिद भाई भी मौजूद थे और मैं भी मौजूद था कमरा अदालत में। आइए इसी हवाले से बात करते हैं। जो 5 सितंबर जो दिया गया है एमएलओ के हवाले से, और आज जो है कमरा अदालत में क्या हुआ इसी हवाले से बात करते हैं शाहिद भाई से। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। दानियाल, देखें, आज जो है वो अहम चीज़ थी कि क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जब एमएलओ शुरू हो रहा था बच्ची का, जो कि ट्रायल कोर्ट के हुक्म पर किया जा रहा था, वो शुरू होने से चंद लम्हे पहले सिंध हाई कोर्ट ने मुल्ज़िम की तरफ से जो दरख्वास्त दी गई थी या ट्रायल कोर्ट के जो फैसले को चैलेंज किया गया था सिंध हाई कोर्ट ने, वो एमएलओ रोक दिया था, यानी कि चंद लम्हे पहले। उसके बाद चूँकि ये जो रिक्वायरमेंट है कानून के मुताबिक भी, जो एक हमारी जो असम्बलियों ने कानून बनाए हुए हैं, उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि एमएलओ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए चूँकि रोक दिया गया था कल, तो मेहदी अली काज़मी साहब के जो वकील जिब्रान नासिर साहब हैं, उन्होंने दरख्वास्त की फ़ौरी समाअत मुकर्रर की जाए, यानी कि इस केस को फ़ौरी जल्द से जल्द सुना जाए, सुन कर फैसला किया जाए। यानी कि मेन केस मुल्ज़िम का है, चूँकि ये केस में फ़रीक हैं, पार्टी हैं, इनको भी अदालत ने सुनना है, उनको भी सुनना है और हतमी दरख्वास्त के ऊपर फैसला करना है। तो इसलिए इनका ये मौक़िफ़ है कि केस को जल्दी सुना जाए, सुन के जो कानून के मुताबिक अदालत फैसला करेगी, जो दलाइल की रोशनी में, तो वो किया जाए। तो कल चूँकि अदालत ने मुल्ज़िम की जब दरख्वास्त पे ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया था, और उसके बाद फिर पार्टीज़ को, यानी कि मेहदी अली काज़मी साहब के वकील जिब्रान नासिर और प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी किए थे 14 सितंबर के लिए। तो उन्होंने अब दरख्वास्त ये दायर की कि देखें 14 सितंबर जो बहुत ज़्यादा ताख़ीर हो जाएगी, काफ़ी लंबी तारीख है, ज़्यादा देर हो जाएगी। पहले भी देर हो चुकी है एमएलओ से मुताल्लिक़, जो है एमएलओ ताख़ीर ज़ाहिर हो गई है मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर, तो लिहाजा इसको फ़ौरी सुना जाए। तो आज जिस तरह आप कमरा अदालत में थे, जिब्रान नासिर साहब चूँकि एडिशनल सीरियल नंबर 6 नंबर पर केस लगा हुआ था, जैसे रोस्टरम पर आए और उन्होंने यही रिक्वेस्ट की अदालत से कि गुज़श्ता रोज़ जो केस था वो आपने, मतलब 2 ही अल्फाज उन्होंने बोले, तो जज साहब ने कहा ठीक है बिल्कुल, यही वाली बात की जैसे सलाउद्दीन पंवर साहब ने कि ठीक है बिल्कुल, और उन्होंने नोटिस जारी किए। और उसके बाद फिर उन्होंने एक पूरा बंच जमा कराया। आपने खुद देखा कि ये पूरा वो बंच वो है जो मुल्ज़िम की तरफ से जो दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने एमएलओ रोकने का जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एमएलओ रोका जाए। तो उसमें ये बंच वो था जो इन्होंने पहले मुख्तलिफ़ मौक़ों पर गलत बयानी की, अदालतों को गुमराह किया या किसी न किसी तरीके से अदालतों से दस्तावेज़ाती या दस्तावेज़ी सबूत अदालत के सामने रखे गए हैं कि ये लोग जो है पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर चुके हैं। तो लिहाजा इनकी ये जो दरख्वास्त है ये अदालत का वक्त का ज़िया है। एमएलओ चूँकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए वो उन्होंने चूँकि पार्टी थे, तो इसलिए उन्होंने तहरीरी तौर पर ये पूरा बंच जमा करा दिया है। अब उस बंच की कॉपी जो है, उस नकूल जो है, ना सिर्फ वो मुल्ज़िम की, क्योंकि उस दरख्वास्त में अदालत की रिकॉर्ड का हिस्सा हो जाएंगी, और उसके बाद फिर प्रोसिक्यूशन को भी दे दिया गया है। और हमारी जब गुफ्तगू हुई, आपने खुद भी देखा कि उन्होंने जो तफसील है उसके अंदर, जवाब के अंदर लिखी हुई है कि एक तो ये है कि इन्होंने अदालत से गलत बयानी की, जिसमें कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट में जो बच्ची ने अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की थी वो किस तरह मुस्तरद हुई। उसके बाद फिर लाहौर से जब इन्होंने बेल ली थी, बेल लेने के बाद यहाँ ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं हुए थे, फिर बहावलपुर बेंच चले गए थे, बहावलपुर बेंच का तस्करा नहीं किया, वहाँ से उनकी दरख्वास्त मुस्तरद हुई, फिर मुल्तान बेंच से लिया, और इस तरह और भी बेशुमार चीज़ें हैं जिन्होंने गलत बयानी की। वो सारी तफसीलात अदालत के सामने रखी गई हैं, और यही वाली चीज़ें इन्हीं केस की इन सेक्शंस की बुनियाद पर, और जो चालान में या जो एफआईआर में दायर की गई हैं, और ख़ास तौर पर यह भी तस्करा किया गया था कि इन्होंने खुद कहा कि चालान सी क्लास हो गया था, और अदालत को ये नहीं बताया कि चालान जो सी क्लास किया गया था उसको अदालत ने मुस्तरद करके असर-ए-नौ तहकीकात का हुक्म दिया था, जिसके बाद तहकीकात हुई और सीडीआर, बच्ची की उम्र का तयन और हर वो चीज़ हुई जो गलत बयानी करके पुलिस ने कोताही की थी, और मुल्ज़िम की तरफ से चीज़ों को छुपाया गया था, रिकॉर्ड को जो है वो छुपाया गया। तो इसी वजह से वो तहकीकात हुई, तो ये सारी दफ़ात लगाई गई हैं, और इन्हीं बेसिस की बुनियाद पर तो ट्रायल कोर्ट ने एमएलओ करने का हुक्म दिया था। तो अब अदालत को यहाँ पर भी, हाई कोर्ट को भी इस तरह पहले की तरह गुमराह करने की कोशिश की गई है। लिहाजा इस दरख्वास्त के ऊपर फैसला किया जाए कि एमएलओ की इजाज़त दी जाए, इनकी दरख्वास्त को मुस्तरद किया जाए, ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। अदालत ने वो आपने देखा कि पूरा रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया, और उसके बाद फिर इनकी नकूल ज़ाहिर मुल्ज़िम के वकील तक भी जाएंगी, और 5 सितंबर को जो 2 पहले से मुल्ज़िमात जेल में हैं उनकी केस जो है, उनका केस भी फ़िक्स किया गया है 5 सितंबर को, यानी कि पीर
पीर के रोज़ अब ये जो MLO रोकने से मुताल्लिक जो मुलज़िम की दरख्वास्त थी, अब इसकी दरख्वास्त की समाअत 14 सितंबर के बजाय 5 सितंबर को होगी, यानी कि दोनों को दरख्वास्तों की समाअत एक साथ होगी, एक ही दिन होगी। बाकी ट्रायल कोर्ट में 2 और दरख्वास्तें आज ज़ेर समाअत थी। अब तक जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वक्त तक वहाँ दलाइल नहीं हुए। एक तो 164 की और बच्ची से मुलाकात की दरख्वास्त थी। 164 का कल भी तस्करा किया गया था कि ट्रायल कोर्ट में दरख्वास्त ज़ेर समाअत और बच्ची से मुलाकात का। अब जब मुलज़िम जेल चला गया 164A का सेक्शन उसमें ऐड है और उसको अदालत ने ख़त्म नहीं किया, तो यकीनी तौर पर दरख्वास्त गैर मुअस्सर ही है। लेकिन चूँकि और भी बहुत सारे केसेस हैं और उसके बाद फिर आपको पता है कि वो दलाइल होंगे तो उसमें भी अदालत फ़ैसला करेगी। लेकिन हाई कोर्ट से आज ये बड़ी चीज़ हुई है कि मुलज़िम की तरफ से जो ये रोकी गई थी और ये पहली दफ़ा इनको कोई उनके हक़ में कोई फ़ैसला, यानी कि अदालत में कोई भी दायरे आता है तो इंटरम रिलीफ जैसे आर्जी लीव उसको भी मिल सकता है। तो जैसे मुलज़िम को पहले 21 जुलाई को ज़मानत मिली थी, इंटरम थी, उसके बाद जैसे ही केस चला तो इनकी दरख्वास्त मुस्तरद हुई। तो यही है कि अदालत ने इनको आर्जी रिलीफ ज़रूर दिया है, लेकिन जब केस चलेगा और ये सारे सबूत अदालत पूरे वर्ड टू वर्ड देखेगी, पेज टू पेज, और ये सारे रूल्स और जो भी शवाहिद हैं वो देखेगी, तो यकीनी तौर पर इनकी MLO से मुताल्लिक भी दरख्वास्त मुस्तरद हो जाएगी। कल रिलीफ मिला है, लेकिन आज की इस दरख्वास्त के बाद अब केस मज़ीद मजबूत हो गया है। हम ये नहीं कह रहे, और दानियाल पहले भी हमने कोशिश की, जो फैक्ट्स हैं, जो फाइंडिंग है वो हमने कोर्ट रूम में रिपोर्ट की हैं। अब हमारा नुक्ता नज़र ये है कि ज़्यादती हुई, जुल्म हुआ, और उसके बाद फिर ये कानून जो बनाए गए हैं उन कानून की रोशनी में केस चलाया जाए। सच और झूठ जो है वो ट्रायल कोर्ट में फ़ैसला साबित हो जाएगा। तो अब हम ये कहें कि फ़लाँ झूठ बोल रहा है, फ़लाँ सच बोल रहा है, फ़लाँ जो फैक्ट्स हैं वो सामने हैं, लेकिन ये कि बहुत सारे लोग आपको पता है गुमराह करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह मुलज़िम गुमराह करते रहे, इस तरह उनके सपोर्टर या उनके नुक्ता नज़र को सपोर्ट करने वाली भी इस तरह लोगों को कीचड़ उछालते हैं, लेकिन फैक्ट्स नहीं बताते। आज आपने देखा कितने लोग कमरा अदालत में मौजूद थे, लेकिन आप थोड़ी देर बाद देखेंगे आपको, मतलब मेरे ख्याल में आप बाद में रिपोर्ट कर रहे होंगे, लोग इससे पहले रिपोर्ट कर चुके होंगे। अदालत के अंदर कौन था ये सबको पता है, लेकिन हमारी वो तरबियत नहीं है कि हम लोगों पे कीचड़ उछालें और लोगों को बताएं कि जी हम सच बोल रहे हैं और वो झूठ बोल रहे हैं। अदालतों में 6-6 घंटे आप भी वहाँ ख्वार हो होते हैं, अदालतों में और कितने लोग वहाँ ख्वार हो होते हैं आपको खुद पता है। अच्छा, बहुत सी ये बताएं मुझे शाहिद भाई कि एक यूट्यूबर जो दुनेरा माम है, अदलिया के ख़िलाफ़ जो है नाजेबा अल्फाज यूज़ करती हैं, वकीलों के ख़िलाफ़ जो है नाजेबा अल्फाज, सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, और कल आपको भी जो है वो तनकीद का निशाना बनाया, आपके ख़िलाफ़ भी जो है नाजेबा अल्फाज यूज़ किए। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो एक तो लाहौर में बैठे हुए, कराची आने की भी उनकी हिम्मत नहीं है कि शहर कायद में आएँ और जो ये केस यहाँ चल रहा है मुँह दे सकें हाई कोर्ट के अंदर, और वहाँ बैठ के जो है नाजेबा अल्फाज आपके लिए भी यूज़ किए गए और अदलिया के लिए भी यूज़ किए गए। क्या कहना चाहेंगे ऐसे यूट्यूबर्स को? दानियाल भाई, उनका एक एक लफ्ज़ उनकी तरबियत की अक्कासी करता है। उनका एक एक लफ्ज़ वो या उनके जितने भी साथी हैं उनकी तरबियत का, उनका जो है वो एक ईमानदारी का लबादा ओढ़ के उनकी मुनाफ़क़त वो जो वाज़े करती है। अब उनकी एक एक चीज़ का अगर हम जवाब दें तो इसका मतलब ये है कि हम केस को, असल केस या असल जो चीज़ है उसको फोकस करना छोड़ दें और फिर हम उनकी चीज़ों में लग जाएँ। मैं यही कहूँगा, हम एक एक अल्फाज को आप ऑन करते हैं जो हम रिपोर्ट करते हैं, एक एक वीडियो, एक एक ख़बर, एक एक चीज़ को, ठीक है, हम उन्हीं अदालतों में, उन्हीं प्रोसिक्यूशन, उन्हीं तफ्तीश, उन्हीं सब के सामने खड़े होते हैं और रोज़ खड़े होते हैं, ठीक है। अगर हम कहीं गलत बयानी कर रहे होते, अगर कोई चीज़ ऐसी रिपोर्ट कर रहे होते जो अदालतों में जिनका वजूद ही ना होता, जिसका सिरे से कुछ होता ही नहीं, या उसके बाद फिर हम फैक्ट से हट के हम अपनी तज़ियाती और एक अपनी जो है वो मन घड़त बैठ के रिपोर्टिंग कर रहे होते, तो यकीनी तौर पर हमें भी ना सिर्फ जग हसाई का सामना करना पड़ता, बल्कि हमें वहाँ पर जो ग्राउंड में जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, हमें वहाँ पर भी रुसवाई का सामना करना पड़ता, कोई मुँह तक नहीं लगाता। यानी कि प्रोसिक्यूशन और ये हर किसी की इज़्ज़त नफ्स है। तो अगर हम किसी वकला की, यानी कि अगर हम उनको भी छोड़ें, हम जो मुलज़िम के वकील हैं, अगर हम उनके साहब जनाब और इज़्ज़त एहतराम और खुलूस से अगर उनसे बात ना करते होते और ख़बरों में जब जब उनका नाम आता है उनका एहतराम से नाम ले रहे होते, तो क्या उनका रवैया कैसा होता? अब मैं अब तक जो है वो चीज़ सामने नहीं रखी। आमिर साहब जो मुलज़िम के वकील हैं, उनका कोर्ट रूम में जो भी मौक़िफ़ होता है हम कोशिश करते हैं कि वर्ड टू वर्ड वो रिपोर्ट करें, जिब्रान नासिर साहब की तरफ से जो चीज़ होती है वो रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। और आमिर साहब ने कल मतलब उन्होंने वो तस्लीम भी करेंगे, उन्होंने ये बात मुझे खुद कही कि यार तुम्हारी रिपोर्टिंग लाजवाब है, तुम अच्छे इंसान हो, तुम अच्छी तरीके से रिपोर्टिंग करते हो और हमें कोई तुमसे गिला नहीं है। तो भाई अगर हम गलत रिपोर्टिंग कर रहे होते तो फिर वो कम से कम कोई और नहीं करता, ऑफ द रिकॉर्ड तो वो तनकीद करते हैं कि बेटा ज़रा थोड़ा सा होश के नाखून लो। तो जिस तरह हम लोगों का जाके सामना करते हैं और जो बैठ के उस तरह कीचड़ उछालते हैं, उनको भी कहें ना जाके इसी तरह सामना करें जिस तरह हम जाके लोगों को सामना करते हैं, मतलब मुलज़िम के वकील का सामना करते हैं, हर तफ्तीशी अफसरान का, जजेज़ का, और हम वहाँ कोर्ट रूम में खड़े होकर सामना कर रहे होते हैं। तो अगर हम कोई कीचड़ उछाल रहे होते हैं, अदालतों के ऊपर तनकीद कर रहे होते हैं, कीचड़ उछाल रहे होते हैं, कभी अगर इनके हक़ में कोई फ़ैसला आ जाए तो वो जज हीरो होते हैं, अगर किसी जज ने अगर कानून के मुताबिक और शवाहिद की बुनियाद पर रोशनी में कोई फ़ैसला दिया तो चाहे वो हाई कोर्ट के जज हों, ट्रायल कोर्ट के जज हों, उनके ऊपर कीचड़ उछालते हैं। मसला ये है
के बंद कमरों में बैठ के रिपोर्टिंग करने वाले, उनकी इंट्रो से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे वो उनकी तरबियत क्या है। मैं उनको ना जाहिल कहूँगा, ना झूठा कहूँगा, ना मुनाफिक कहूँगा, ना बेईमान कहूँगा, ना उनको मकार और अयारी वाला कहूँगा, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आप बाहर निकल के रिपोर्टिंग करेंगे ना, तो फिर आपकी फैक्ट्स, आपकी तरबियत, आपकी जो एक आपका मिजाज है, आपका लोगों का सामना है, आपकी सहाफ़त है, वो निखार उसको दुनिया को दिखाई देगी। लेकिन आप बैठ के सिर्फ प्रोपेगेंडा करेंगे, आप कीचड़ उछालेंगे ख़ानदान के ऊपर और लोगों की सहाफ़त के ऊपर, उसके आपको अलग ही नज़र आएगा। लोग आपको फिर गालियाँ दे रहे होंगे, ठीक है। तो बहरहाल उनकी तरबियत है, वो लगे रहें, करते रहें, लेकिन हम ना किस केसेस से पीछे हटेंगे। मैं आज भी एक दोस्त से तज़किरा कर रहा था और अक्सर हमें दोस्त भी, मुझे खुद भी इस बात का इदराक है कि अगर हम एक चीज़ों का जवाब देना शुरू कर देंगे तो केस से तवज्जो हट जाएगी। हम तो असल मकसद ये है कि ये केस नहीं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जो लोग कीचड़ उछाल रहे होते हैं, पूरा दिन हमारा कोऑर्डिनेशन होता है, सिर्फ इस केस से हट के हमारा वैसे भी एक रिलेशन है। तो उनको मैं यही समझूंगा, कहूँगा, उनसे गुजारिश करूँगा कि फिर अगर आप और हम इस तरह लग जाएंगे तो फिर हमारी जो इज़्ज़त और एहतराम का रिलेशन है एक अरसे से, वो बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। मतलब कब तक आदमी सब्र करेगा? मैं आपको आपकी तज़हीक करूँ, तज़लील करूँ, आप कब तक बर्दाश्त करेंगे? भले मुझसे आप उम्र में छोटे हैं, तजर्बे में छोटे हैं, तो आप बर्दाश्त करेंगे। एक दिन ये होगा कि आप सामने खड़े होंगे, भाई क्या बकवास कर रहे हो। तो इस तरह कहीं इस तरह का कदम मैं उठाऊँ, इससे बेहतर ये है कि आप अपनी रिपोर्टिंग करें, मैं अपनी रिपोर्टिंग करूँ। मैं गलत जो रिपोर्ट कर रहा हूँ, आप झूठा और मकार या इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने के बजाय आप सही रिपोर्टिंग करें, आप अपने हिसाब से सही रिपोर्टिंग करें। जो मैं कर रहा हूँ आप मैं अपने हिसाब से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से आपकी रिपोर्ट जो है वो दुनिया देखेगी, हमारे मामले भी दुनिया देख रही है, जहाँ आपको भी अप्रिशिएट करेगी अगर आप सही काम करें, हमें भी अप्रिशिएट करेगी। लेकिन आप अगर ये चीज़ें कहेंगे तो फिर आपकी तरबियत वाज़े हो रही है। मैं उसका ना किसी खातून को जवाब दूंगा, ना ही हमारे जो मोअज़्ज़ज़ सहाफ़ी या वकला दोस्त हैं उनको जवाब दूंगा इस बात का। शाहिद भाई, सिर्फ आखिरी सवाल ये बता दें मुझे, जो है 4 मुल्ज़िमान वैसे ही जो है अभी जेल में हैं और वलीमे की जो है वो तैयारियां कर रहे हैं। नूर बीबी का इंतज़ार है, वालिद तो है नहीं, वालदा का इंतज़ार कर रहे हैं। 6 मुल्ज़िमान की गिरफ़्तारी के वारंट जारी हो गए। कब आ रही हैं वालदा वलीमे के लिए? देखिए, अमल दरामद कराना वारंट का पुलिस का काम है। पुलिस यकीनी तौर पर कोशिश करेगी, अदालत को पुलिस ही दबाव दे है कि वो मुल्ज़िम, चाहे वो वकील हैं, मफरूर जो है, या उसके बाद फिर ये खातून हैं या इनके दीगर जो साथी हैं 6 मुल्ज़िमान, अब इनका यकीनी तौर पर इनको प्रोग्रेस रिपोर्ट आइंदा समात पे 12 सितंबर को फ़िक्स है। ये केस जो मेन ट्रायल है, मुल्ज़िमान को ट्रायल कोर्ट में ज़हीर और शबीर को और दीगर जो उनको ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाएगा, तो पुलिस को ये रिपोर्ट पेश करनी होगी। अगर पुलिस नाकामी का इजहार करती है तो फिर आगे इश्तिहारी का और मफरूर मुल्ज़िमान की प्रॉपर फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे और बाकायदा तौर पर इनके ना सिर्फ शनाख्ती कार्ड बल्कि बैंक अकाउंट्स और ये सारी चीज़ें ब्लॉक हो जाती है। ये प्रैक्टिस होती है, सिर्फ इस केस में नहीं है कि जो मफरूर और इश्तिहारी मुल्ज़िमान होते हैं उनके साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई होती है। अगर वो या तो सरेंडर करें, खुद पेश होंगे, पुलिस गिरफ्तार करने की कोशिश करके अगर नहीं होंगे तो फिर उनके साथ यही कार्रवाई होगी। उनके शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक होंगे। जो पाकिस्तान का जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, चाहे शनाख्ती कार्ड है, बैंक अकाउंट्स हैं और दीगर चीज़ें, पासपोर्ट वगैरह, वो सारे ब्लॉक हो जाएंगे। मतलब उनके पास फिर पाकिस्तान की शनाख्त नहीं रहेगी जिस तरह उन्होंने फिर काम किया। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर शाहिद हुसैन, और अब तक की जितनी भी अहम पेशरफ्त हुई है और 5 जो है सितंबर को जो है MLO के हवाले से इंतहाई अहम दिन है, उस हवाले से अपडेट कर रहे थे। जी।